दोस्तों, मेरा नाम शालिनी है। आज मैं अपनी लाइफ के बारे में लिख रही हूँ। कहानी थोड़ी लंबी है, पर मेरा वादा है कि आपको एक नए रोमांच का अनुभव कराएगी। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरे पति का नाम रजत है। मैं बहुत ही गर्म हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं एकदम दुबली पतली थी, लेकिन अब कुछ मोटी हो गई हूँ। पर आज भी मैं बहुत ही ज्यादा गर्म हूँ और खूब मजे ले लेकर टुकवाती हूँ। मेरी उम्र अब 24 साल है। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी उम्र 22 साल और उनकी उम्र 25 साल की थी। दोस्तों, मेरी मुश्किल ये है कि मेरे पति का औजार बहुत ही छोटा है। खड़ा होने के बाद भी केवल 4 या 4.5 इंच लंबा और बस 1.5 इंच मोटा हो पाता है। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी मैना बहुत टाइट और छोटी थी। पहली रात को जब उन्होंने अपने छोटे से औजार से मुझे खोदा तो भी मेरी चुन से खून आ गया था। सुहाग रात को उन्होंने मुझे 5 बार रेला था। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं बहुत ही गर्म हूँ। उनके छोटे से नके से मेरी प्यास नहीं बुझ पाती थी। मैं खूब मोटा और लंबा औजार अपनी मशीन में लेना चाहती थी, लेकिन शर्म के मारे कुछ कह नहीं पाती थी। लगभग 1.5 साल तक मैं उनसे खूब थुकवाती रही, लेकिन मुझे पूरी तरह मजा नहीं आता था। वो खेलते समय बहुत जल्दी झड़ जाते थे। मेरी खुदाई कभी भी 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाते थे। मैं इस बात को समझती थी कि उनका छोटा है, इसलिए वो मुझे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाते थे। और एक दिन आखिरकार मैंने उनसे हिम्मत करके कहा, रजत प्लीज बुरा मत मानना, तुम्हारा डंडा तो किसी बच्चे की तरह है और बहुत ही छोटा है। मुझे इससे पूरा मजा नहीं आता और मैं भूखी ही रह जाती हूँ। मैंने कई मर्दों को लघुशंता करते हुए देखा है। उन सब का ढीला रहने पर भी तुम्हारे से बहुत लंबा और मोटा था। मैं सोचती हूँ वो जब खड़ा होता होगा तब कितना लंबा और मोटा हो जाता होगा। शायद इसलिए मुझे तुम्हारे से खुदवाने में मजा नहीं आता। रजत प्लीज, मैं अपनी मशीन में और ज्यादा लंबे और मोटे औजार को अंदर लेना चाहती हूँ। अपनी शादी को अब 1.5 साल हो गए हैं। मैं अब तक शर्म के मारे तुमसे कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन अब मैं अपनी भूख को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। जब तुमने मुझे पहली रात को भोगा था तब मेरी एकदम टाइट थी और मुझे केवल 2-4 दिनों तक ही थोड़ा बहुत मजा आया। जान, मैं कई दिनों से ही तुम्हारे छोटू के बारे में कहना चाहती थी, लेकिन मैं शर्म के मारे और तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए कुछ भी नहीं बोली। अब हमारी शादी को 1.5 साल हो गए हैं और मैं तुमसे खुलकर बात कर सकती हूँ, इसलिए मैं आज तुमसे तुम्हारे छोटू के बारे में कह रही हूँ। उन्होंने कहा, शालिनी मेरी जान, मैं अपनी कमी जानता हूँ और तुम्हारे दर्द को भी समझ सकता हूँ। मैंने बहुत इलाज कराया, लेकिन ये नहीं बढ़ा। मैं क्या करूँ? तुम ही कुछ बताओ। मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन क्या करूँ? तुम्हारी कुटाई से मेरी भूख शांत नहीं होती। पहले थोड़ा बहुत मजा भी आता था, लेकिन अब तो वो भी नहीं आता। वो सोच में पड़ गए। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ दोस्तों, आप ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगी कि मेरे पति रजत ने आखिर मुझसे फिर क्या कहा। सभी औरतें ये भी सोच रही होंगी कि क्या सही में कोई औरत इतनी हिम्मत कर सकती है कि अपने पति से ये सब बोल सके। तो मेरी प्यारी सहेलियों और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पति को धोखा देकर गैर मर्द से करवाने से कहीं अच्छा है उसका विश्वास हासिल करके अपनी समस्याओं का निराकरण करना। अगर कोई छोटे उड़ाई वाले पति की पत्नी ये कहे कि उसकी चुन प्यासी नहीं है, तो हम सभी जानते हैं ये सफेद झूठ होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी सहेलियों, मुझे जरूर बताएं कि क्या मैं गलत थी। आपकी बहुमूल्य राय का मैं बेसब्री से इंतजार करूंगी। कुछ देर बाद वो बोले, अगर मैं एक मोटी मोमबत्ती लाकर तुम्हें मोमबत्ती से कुरे दूं तो कैसा रहेगा? मैं कुछ देर सोचने के बाद राजी हो गई। दूसरे दिन वो बाजार से एक मोमबत्ती ले आए। जब उन्होंने मुझे वो मोमबत्ती दिखाई तो मैंने कहा, ठीक तो है। वो मोमबत्ती लगभग 8 इंच लंबी और 1.5 इंच मोटी थी। फिर मैंने कहा, लेकिन ये तो असली औजार से बहुत पतली है। चलो फिर भी इससे मेरी भूख कुछ हद तक तो शांत हो ही जाएगी। आओ बेडरूम में चलते हैं। तुम ये मोमबत्ती मेरी गुफा में डालकर खूब खोदो मुझे आज। इसके बाद हम बेडरूम में आ गए और मैं बेड पर लेट गई।
उन्होंने साड़ी सरताई और चमचम को चाटने लगे। मेरे नीचे तो हमेशा ही आग लगी रहती थी। 2-3 मिनट में ही मैं पूरे जोश में आ गई और सिस्कारियां भरने लगी। फिर मैं बोली, रजत अब देर मत करो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। डाल दो पूरी मोमबत्ती और जोर जोर से खोदो इस मोमबत्ती से मुझको। वो बोली, ठीक है मेरी जान, में ये मोमबत्ती डालकर खोदता हूँ और तुम मेरा गन्ना चूसो। वो फौरन हम पोजीशन में आ गए। मैं मजे से गन्ना चूसने लगी और उन्होंने मोमबत्ती को गुफा में डालना शुरू कर दिया। मोमबत्ती उनके औजार से बहुत ज्यादा मोटी नहीं थी, इसलिए आराम से लगभग 5 इंच तक घुस गई। मेरे मुंह से केवल एक हल्की सी सिसकारी भर निकली। उन्होंने मोमबत्ती को और ज्यादा नहीं डाला और अंदर बाहर करने लगे। मैं सिसकारियां भरने लगी। 5 मिनट तक वो मोमबत्ती को अंदर बाहर करते रहे। मैं बहुत ज्यादा जोश में आ गई और गन्ने को और तेजी के साथ चौंकने लगी। वो समझ गए कि अब मैं बरसने वाली हूँ और 2 मिनट में ही मेरी गुफा ने पानी छोड़ दिया। मैंने कहा, रजत मुझे बहुत मजा आ रहा है, पूरा अंदर डालो ना इस मोमबत्ती को गुफा में। उन्होंने मोमबत्ती को थोड़ा और ज्यादा अंदर डाला तो मुझे कुछ दर्द महसूस हुआ। मैंने कहा, रुक जाओ रजत, अब और ज्यादा मत डालो, दर्द हो रहा है, इतना ही अंदर डालकर खोदो मुझे। उन्होंने मोमबत्ती को तेजी से अंदर बाहर करना शुरू कर दिया। मैं सिसकारियां भरने लगी। वो भी बहुत जोश में आ गए थे और मेरे मुंह में ही गन्ना रस निकाल दिया। वो मोमबत्ती को और ज्यादा तेजी के साथ अंदर बाहर करने लगे। 8-10 मिनट बाद ही मैं फिर से बरस पड़ी और बोली, रजत बहुत मजा आ रहा है, काश तुम पहले ही ये मोमबत्ती ले आते तो मैं इतने दिन भूखी न रहती। रजत अब देर न करो, डाल दो पूरी मोमबत्ती और खूब जोर जोर से अंदर बाहर करो। उन्होंने उस मोमबत्ती को पूरा अंदर डाल दिया और तेजी से अंदर बाहर करने लगे। मुझे थोड़ी देर के लिए कुछ दर्द हुआ, लेकिन बाद में मजा भी आने लगा। थोड़ी ही देर में मैं और ज्यादा जोश में आ गई और अपना मटका उछाल उछाल कर मोमबत्ती को पूरा अंदर लेने लगी। मुझे बहुत मजा आ रहा था। अभी 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि मैं फिर से एक बार बरस गई। अब तक मैं 3 बार बरस चुकी थी। मैं और जोश में आ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, रजत मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, खूब तेजी के साथ अंदर बाहर करो इस मोमबत्ती को। वो भी जोश में आ गए थे और औजार दूसरी बार फिर से एकदम तन गया था। वो बोले, शालिनी मैं भी बहुत जोश में आ गया हूँ, अगर तुम कहो तो मैं एक बार खोद लूं। मैंने कहा, मुझे इस मोमबत्ती से बहुत मजा आ रहा है, मेरा मजा बीच में मत खराब करो प्लीज, अभी मुझे मोमबत्ती से ही खोदो, बाद में तुम चाहे जितनी बार खोद लेना। वो मेरे जोश को देखकर एकदम हक्के बक्के हो गए और उन्होंने मोमबत्ती से काम जारी रखा। मैं पूरे मजे के साथ मोमबत्ती अंदर ले रही थी। उन्होंने और तेजी के साथ मोमबत्ती को अंदर बाहर करना शुरू कर दिया। 5 मिनट भी नहीं गुजरे कि मैं एक बार फिर से बरस पड़ी। वो मुझे 30-33 मिनट में 4 बार बरसता हुआ देखकर सोच में पड़ गए। पिछले 1.5 साल की खुदाई में मैं कभी कभी ही बरसती थी। जाहिर है इसकी वजह उनके पप्पू का छोटा होना था। अब वो मोमबत्ती को अंदर बाहर जाता हुआ देखने लगे और उनको भी मजा आ रहा था। गुफा ने मोमबत्ती को एकदम जकड़ रखा था। उन्होंने मोमबत्ती को बाहर निकाल लिया तो मैं बोली, रजत तुमने मोमबत्ती क्यों निकाल ली? प्लीज कुछ देर तक और अंदर बाहर करो, मुझे एक बार और बरस जाने दो प्लीज। उन्होंने मोमबत्ती को दोबारा डाल दिया और बहुत ही जोर जोर से अंदर बाहर करने लगे। इस बार मैं जल्दी नहीं बरस रही थी। लगभग 2 मिनट के बाद मैंने अपना मटका बहुत तेजी के साथ ऊपर उठाना शुरू कर दिया तो वो समझ गए कि मैं अब फिर से फवारा छोड़ने वाली हूँ। 2-3 मिनट में ही मैं फिर बरस पड़ी। रजत बोले, शालिनी अब मैं बचा लूँ। मैंने कहा, मेरी जान तुमने आज मुझे जिंदगी का वो मजा दिया है जिसके लिए मैं 1.5 साल से तड़प रही थी। अब तुम जितनी बार चाहो ठोको, मैं एकदम तैयार हूँ। औजार तो पहले से ही तना हुआ था। उन्होंने मशीन में डाला तो मोमबत्ती से खुदवाने की वजह से उनका औजार मशीन में एकदम आराम से घुस गया। उन्होंने खोदना शुरू तो कर दिया लेकिन उनको कोई मजा नहीं आ रहा था। वो बोले, जान मोमबत्ती से खुदवाने के बाद तुम्हारी मशीन तो एकदम धीमी हो गई है, मुझे मजा नहीं आ रहा है।
मैं बहुत जोश में थी और बोली, मेरे पीछे की मशीन अभी तक एकदम टाइट है, प्लीज अगर तुम चाहो तो मक्का बचा लो, लेकिन एक शर्त है। उन्होंने पूछा क्या? मैंने कहा हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमें एक दूसरे के दर्द का एहसास भी है। मुझे मोमबत्ती से खेलने में बहुत मजा आया, लेकिन असली औजार से जो मजा आएगा वो मोमबत्ती में कहाँ है। तुम मेरे लिए किसी आदमी का इंतजाम कर दो जिसका सामान लंबा और मोटा हो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारे अलावा मैं पूरी जिंदगी केवल उस आदमी से ही खुदवाऊंगी। एक बार फिर वो सोच में पड़ गए और थोड़ी देर बाद वो बोले, क्या तुम इस भूख के चलते कुछ ज्यादा ही नहीं कह गई? दुनिया में क्या कोई ऐसा पति होगा जो अपनी पत्नी को किसी गैस से खुदवाएगा? यह शायद गलत सवाल है। पूछना ही चाहिए कि क्या ऐसी औरत होगी जो अपने पति से किसी दूसरे का इंतजाम करने के लिए कहेगी, अपनी आग शांत करने के लिए। वो बोले, ठीक है मेरी जान, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और तुम्हारी खुशी और संतुष्टि के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने कहा, मैं जानती हूँ जाने मन, आई लव यू टू। चलो ठीक है, अब तुम पीछे से मार लो। मैं पेट के बल हो गई। उन्होंने अपने औजार को ऑलिंग की और मोटे मटके के छेद पर रख दिया। मैंने मटका और ऊपर उठा दिया जिससे औजार आराम से पूरा अंदर चला जाए। उन्होंने एक धक्का मारा तो मुझे दर्द होने लगा और मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। औजार तो बहुत छोटा था ही, एक ही धक्के में मटके में आधे से ज्यादा घुस गया। उन्होंने और ज्यादा नहीं डाला और अंदर बाहर करने लगे। मेरा दर्द 2 मिनट में ही कम हो गया और मैं शांत हो गई। मुझे मजा आने लगा और मैं उठा कर उनसे मटके में मूसल लेने लगी। उनको भी मजा आने लगा। उन्होंने फिर एक जोरदार धक्का मार दिया तो घुस गया। मुझे बहुत तेज दर्द होने लगा और मैं चिल्लाने लगी, लेकिन वो बहुत जोश में थे और रुके नहीं। उन्होंने तेजी के साथ अंदर बाहर करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, रजत तुम्हारा छोटू तो मेरे मटके के ही लायक है। मुझे खूब मजा आ रहा है। जब मुझे कोई दूसरा औजार खो देगा तो गुफा तुम्हारे उड़ाई के लायक नहीं रह जाएगी, यह एकदम गीली हो जाएगी। तुम मत्ता ही बचा लिया करना, इससे तुम्हें भी मजा आएगा और मैं भी इसका मजा ले पाऊंगी। वो बोले, ठीक है मेरी शालू रानी। 10 मिनट बाद वो मटके में ही बरस गए। आज मुझे बहुत मजा आया था। उसके बाद हम थोड़ी देर तक आराम करते रहे, लेकिन गर्मी आज मेरे ऊपर बहुत हावी थी, जिसके चलते 5 मिनट बाद ही मैंने गन्ने को फिर से चूसना शुरू कर दिया। वो भी बहुत जोश में आ गए और बोले, शालिनी मेरी जान, आज तुम मुझसे दोबारा मेहनत करवाओगी क्या? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल मेरी जान, अब आगे का भी मजा ले लो। अब उन्होंने फिर से खोदना शुरू कर दिया। औजार गुफा में एकदम ढीला पड़ रहा था, लेकिन वो खोदते रहे। ढीला होने की वजह से मुझे बहुत कम मजा आ रहा था। वो जल्दी बरस नहीं रहे थे और मैं भी नहीं। वो दोनों मृतकों को बहुत जोर से मसल रहे थे। उन्होंने मुझे आज लगभग 1 घंटे तक रगड़ा। मैं भी आज बहुत खुश थी, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले कभी इतनी देर तक नहीं झेला था। वो कभी भी 10 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाते थे, बहुत ही जल्दी झड़ जाते थे। आज ज्यादा टाइम लगने की वजह से उनको भी बहुत मजा आ रहा था। लगभग 10 मिनट और खोदने के बाद वो बरस गए। आज मैं भी उनकी कोताही से बहुत मस्त हो गई थी। आज हम दोनों बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद हम दोनों बुरी तरह थक कर सो गए। दूसरे दिन फिर जब हमारी प्यास भड़की तो वो मुझे फिर से मोमबत्ती से खोदने लगे। कुछ देर मजे लेने के बाद एक बार फिर जब मैं बहुत ज्यादा पागल होने लगी तो मैं बोली, तुमने कल हुई अपनी बातचीत के बारे में कुछ सोचा? ना जाने क्या सोचते हुए वो बोले, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम केसरी है, मेरे बचपन का दोस्त है। वो कैसा रहेगा? हम लोग जब छोटे थे तो अपनी गिल्ली को एक दूसरे की गिल्ली से नापते थे। कुछ समय मेरे सभी दोस्तों में केसरी की गिल्ली सबसे लंबी और मोटी थी। अब तक उसकी गिल्ली एक लंबा और मोटा मूसल बन चुकी होगी। अगर तुमको केसरी पसंद हो तो मैं उससे बात कर लूं। अभी केसरी की शादी भी नहीं हुई है। मैंने कहा, केसरी तो बहुत हैंडसम है और गोरा भी। अगर केसरी की गिल्ली उस समय सबसे लंबी और मोटी थी तो अब वो खूब लंबा और मोटा किला बन गया होगा। सबसे अच्छी बात है कि केसरी तुम्हारा दोस्त भी है। फिर मुझे थोड़ी मस्ती सूझी और मैंने कहा, तुम लोग बचपन में केवल एक दूसरे की गिल्ली ही नापते थे या आपस में मारा मारी भी करते थे? वो थोड़ा चीपते हुए बोले, केसरी ही कभी कभी मारता था।
फिर कुछ देर रुककर वो बोले, वो अक्सर कहता रहता है, यार तुमने शालिनी भाभी के रूप में गजब की चीज पाई है, तुम पर वो पहले से फिदा है। उनकी यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और केसरी के मोटे और लंबे गन्ने के सपने देखते देखते सो गई। दूसरे दिन इन्होंने अचानक मुझसे कहा, जान मेरा सामान पैक कर देना, मुझे 1 सप्ताह के लिए बाहर जाना है। चूंकि ये दुकान के काम से अक्सर बाहर जाते रहते थे, मैंने उनका सामान पैक कर दिया। दुकान बंद होने के बाद जब रात 8 बजे घर ये आए तो मैंने उत्सुकता से पूछा, मेरी जान मेरे काम तक क्या हुआ? वो बोले, अभी मैंने केसरी से बात नहीं की है, वापस आते ही बात कर लूंगा। मैं उदास हो गई। रात भर से केसरी के मूसल के सपने में जो खोई थी। खैर, ये बोली, तुम मेरा खाना लगा दो। मैंने खाना लगा दिया और वो खाना खाने लगे। खाने के बाद जब वो जाने लगी तो मैं उनको दरवाजे पर छोड़ने आई। मेरा चेहरा एकदम बुझा हुआ था, एकदम उदास थी मैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और बोले, मैंने केसरी से बात कर ली है, वो लगभग 10 बजे तक आएगा। मेरे वापस आने तक तुम केसरी से जी भर कर खुदवा लेना। क्या बताऊं, मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मैंने बिना कुछ सोचे उनके होठों पर एक चुंबन जड़ दिया और कहा, ओ मेरी जान, आई लव यू, तुम इंसान नहीं देवता हो। उनके जाने के बाद मैं बेसब्री से केसरी का इंतजार करने लगी। मैं खुशी से एकदम पागल हो रही थी। सिर्फ मोटा और लंबा मूसल मिलने की उम्मीद में मेरी चुन लगातार तामरस छोड़ी जा रही थी। आग ने मुझे इतना पागल कर दिया कि मैंने खुद ही अपनी साड़ी और ब्लाउज को उतार फेंका और मोमबत्ती लेकर पागलों की तरह अंदर बाहर करने लगी। कुछ ही देर में मैं 2-3 बार बरस गई। रात के लगभग 10 बजे घंटी बजी और मैं धड़कते दिल से दरवाजे की तरफ बढ़ी। दोस्तों, सबसे बुरा नशा ना शराब का होता है, न दौलत का। सबसे बुरा नशा होता है एक तड़कती प्यासी औरत के लिए एक खून विकसित करने का, या फिर एक जवान बनने के लिए किसी और छोटी मशीन का। दोस्तों, कहानी का अगला भाग कल लेकर आएंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।